नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मूसेवाला मर्डर केस की जांच में बड़ी खबर सामने आई है। जांच में पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लड़कों की भर्ती करता था। गैंग की नजर उन जुवेनाइल केस पर होती थी जिसमें कोई नाबालिग बड़ी वारदात में शामिल रहा हो। अखबारों में आने वाली जुवेनाइल क्राइम की खबरों पर नजर रखी जाती थी और बाद में नाबालिग आरोपियों से गैंग संपर्क करके उसे अपने गैंग में शामिल कराने की कोशिश करता था। तो अब आप सोचिए कि कितने खतरनाक इरादे इस गैंग के थे कि जुवेनाइल केसेस में जो बच्चे थे उनके ऊपर लगातार इस गैंग की निगाह रहती थी और कोशिश की जाती थी कि उनको ट्रैक किया जाए, उनके पास जाया जाए और उन्हें अपने गैंग का हिस्सा बनाया जाए। यानी सीधे तौर पर नाबालिग लड़कों को जो अपनी राह से भटक गए हैं उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए इस गैंग में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल किया जाता था और इसके लिए बाकायदा रेकी की जाती थी। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई सबसे अहम कड़ी है। पुलिस उसके गैंग से जुड़े एक और शख्स को शिकंजे में लेना चाहती है, लेकिन इस बीच लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह से जुड़ी बेहद सनसनीखेज कहानी सामने आ गई है। क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरोह की इनसाइड स्टोरी? आइए आपको दिखाते हैं जनक दवे की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कैसे काम करता था लॉरेंस गैंग? क्यों नाबालिगों को गैंग में शामिल करता था लॉरेंस? कैसे जेल से ही साम्राज्य चलाता रहा लॉरेंस? क्या है लॉरेंस की कोड मिस्ट्री? न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। लॉरेंस गैंग की पूरी कहानी को समझने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चाहने वालों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। इस वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई के बचपन, स्कूल टाइम, छात्र राजनीति और अपराध की दुनिया में दाखिल होने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बचपन से लेकर अपराध की डायरी में नाम दर्ज होने तक लॉरेंस बिश्नोई कितने खूंखार इरादों वाला है। यही वजह है कि कई राज्यों की पुलिस लॉरेंस के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। लॉरेंस की जिंदगी के ऐसे ही खतरनाक पन्नों से उसके गैंग की इनसाइड स्टोरी भी निकलकर सामने आ रही है। दावा किया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लोगों को ही सबसे ज्यादा पसंद करता था। तो आखिर क्यों ऐसा था कि लॉरेंस बिश्नोई नाबालिग लड़कों पर अपनी नजर रखता था? इस थ्योरी को समझने के लिए 19 साल के अभिषेक कोहली की कहानी को समझना होगा। वो अभिषेक कोहली जो अपने काम करने के तरीकों की वजह से लॉरेंस का खास बन गया था। बताया जाता है कि महज 16 साल की उम्र में अभिषेक ने पहली वारदात को अंजाम दिया। ये तुषार नाम के अपराधी के अपहरण की वारदात थी जो जुए का अड्डा चलाता था। इस दौरान अभिषेक ने तुषार को बेरहमी से पीटा भी था। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी संतोष जाधव को अभिषेक के इस कारनामे की जानकारी लगी, जिसके बाद संतोष जाधव ने वीडियो कॉल पर लॉरेंस और अभिषेक की बात करवाई। दावा किया जाता है कि अभिषेक संतोष जाधव को कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था। अभिषेक कोहली के जज्बे को देखकर उसे जयपुर भेजा गया, जहां आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना ने उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान ही अभिषेक लॉरेंस गैंग का काफ़ी ध्यान खींचने लगा और जब अभिषेक पूरी तरह से तैयार हो गया तो उसे फिरौती के धंधे में हाथ आजमाने के लिए कहा गया। इस दौरान अभिषेक का बाकायदा कमीशन भी फिक्स किया गया था। फिरौती में जितनी रकम मिलती थी उसका 15% हिस्सा अभिषेक का होता था, जबकि बाकी हिस्सा लॉरेंस के पास जाता था। राजस्थान के राय सिंह नगर में राकेश और लाला खतीक से 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें अभिषेक को 15 लाख रुपए मिले थे। राजस्थान के ही गंगानगर जिले के शुभम गुप्ता के पास से भी 1 करोड़ रुपए की फिरौती मिली थी। यहाँ भी अभिषेक को 15 लाख रुपए दिए गए थे।
हनुमानगढ़ के इंदु हिसारिया के पास से 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसमें से अभिषेक को 1 करोड़ रुपए मिले थे। नाबालिग पर लॉरेंस ज्यादा जोर इसलिए देता था कि अगर वो पकड़ा भी जाए तो जुवेनाइल कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई हो और वो जल्द बाहर आ जाए। लॉरेंस का ये मानना था कि कम उम्र के लोगों का खून गर्म होता है और वो आसानी से कोई भी काम करने को राजी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो कम उम्र के लोगों को लंबी रेस के घोड़े की तरह मानता था। इसलिए लॉरेंस का गैंग बाकायदा ऐसे लोगों पर नजर रखता था जो छोटी उम्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते थे। इसकी सारी जानकारी ह्यूमन इंटेलिजेंस से रखी जाती थी। ऐसे लोगों के बारे में थाने से भी पता किया जाता था। इतना ही नहीं, अखबार में अगर किसी नाबालिग के अपराध की खबर आती थी तो उस पर भी नजर रखी जाती थी और कुछ दिन बाद उससे संपर्क किया जाता था। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस के गैंग में 200 ऐसे लड़के शामिल हैं जिनकी उम्र बेहद कम है। लॉरेंस की बच्चा ब्रिगेड को बाकायदा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही ये बताया जाता था कि पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है। लॉरेंस का गिरोह एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया का खूब सहारा लेता था। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लोग आपस में संपर्क साधा करते थे। किस प्लेटफॉर्म पर बात करना सेफ है, इसको लेकर बाकायदा कोड जनरेट किए जाते थे। जैसे संतोष ने अगर अभिषेक कोहली को 2 डॉट भेजे तो सामने से 3 डॉट आने चाहिए। अगर जवाब में 2 या 4 डॉट आते हैं तो इसका मतलब है कि बात करना सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा लॉरेंस गैंग VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से भी बात करता था। इसके इस्तेमाल के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने ऐसे लोगों को भी रख रखा था जिन्हें ऐसे मामलों में महारत हासिल है। तो सवाल यह है कि लॉरेंस की शूटर फैक्ट्री काम कैसे करती थी। आइए आपको वो भी हम बताते हैं। होता यह था कि लॉरेंस गैंग की नजर अक्सर नाबालिगों पर होती थी ताकि उन्हें अपने गैंग में शामिल कराया जा सके। कैसे नाबालिगों पर गैंग की नजर रहती थी, तो इसका जवाब है कि गैंग उन्हीं नाबालिगों पर नजर रखता था जिन पर कोई जुवेनाइल केस चल रहा हो या फिर वो नाबालिग तो किसी केस में जेल जा चुके हों। ऐसे नाबालिगों की तलाश के लिए अखबारों की खबरों को खंगाला जाता था। ये तलाशा जाता था कि कहीं कोई जुवेनाइल केस से जुड़ी खबर तो नहीं छपी है। जब कुछ ऐसे नाबालिग मिल जाते जो किसी बड़ी वारदात में शामिल रहे हों तो फिर गैंग उनसे संपर्क करता था। इसके बाद उस नाबालिग को समझा बुझाकर गैंग में शामिल करने के लिए राजी किया जाता था। जानकारी तो ये मिली है कि ऐसे मोडस ऑफ ऑपरेंडी के जरिए लॉरेंस गैंग अब तक 200 से ज्यादा युवा शूटरों को अपने गैंग में भर्ती कर चुका है। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी अब तक की कई कहानियां जो सामने आई हैं उसमें कई चौंकाती भी हैं। ऐसी ही कहानियों के बीच से आज हम आपको अपराध की दुनिया का वो स्याह सच दिखाने जा रहे हैं जिसे वो परिवार भुगतने को मजबूर है। जिन परिवारों के अपनों ने न सिर्फ अपराध की क्राइम फाइल्स में अपने नाम दर्ज कराए बल्कि मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहे। लॉरेंस बिश्नोई, सचिन चौधरी, कुलदीप कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ये वो किरदार हैं जिन्होंने अपराध की दलदल में एक बार कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। घर परिवार और तमाम साथी उस रास्ते पर पीछे छूटते गए जिस रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे थे। हरियाणा के भिवानी का रहने वाला सचिन चौधरी भी उन्हीं लोगों में से एक है जिसने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मदद की। बेहद शरीफ परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन चौधरी का जब से वारदात में नाम सामने आया है तब से न तो परिवार सामने आने को तैयार है और न ही सचिन चौधरी के गांव बोहल के लोग ही कुछ कहना चाहते हैं। कोई भी यहाँ कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है सचिन के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि
उन्होंने देखा भी नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपको पता है हम आपके गांव में क्यों आए हैं? सचिन के लिए आए। हाँ, तो सचिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सचिन तो शकल तो मैंने देखा, उसके पिताजी माताजी बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, नू के पता है भाई वो लड़का ऐसा लिखड़ा होगा किस तरह, उन्होंने बेबस थे बेचारी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक और किरदार अंकित सिरसा भी है। मूसेवाला की हत्या के बाद से अंकित के गांव में भी सन्नाटा पसरा है। घर का दरवाजा बंद है, पुलिस का नोटिस अंकित के अपराध की गवाही दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हरियाणा के सोनीपत में एक गांव है सिरसा, जहां के अंकित सिरसा का नाम सामने आया है और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सिरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सिरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी हो गई। 2 भाई हैं अंकित सिरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। मूसेवाला की हत्या में शामिल अंकित सिरसा से उसके रिश्तेदार बेहद खफा हैं। खुद उसके चाचा नवीन का कहना है कि अंकित को कानून जो भी सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। नाम खराब कर दिया और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी, हमने जो वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ, और क्या। और हम क्यों मरेंगे उसके बीच में? हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था वो। हम तो जानते भी तक नहीं थे सिद्धू मूसेवाला है कौन। अपराध की दुनिया का स्याह सच यही है कि एक बार इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कीमत सलाखों के पीछे जाकर ही चुकानी पड़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक कीमत वो परिवार चुकाते हैं जिनका कोई अपना सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम देता है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ